Hello, students of class 9th. Hope you all are safe at home. Today we are going to start a third lesson, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ईश्वरन द स्टोरी टेलर हमें इस टाइटल से ही पता चल रहा है कि ईश्वरन जो हैं वो स्टोरी टेलर हैं, वो स्टोरीज सुनाते हैं. तो ये इन्हीं के बारे में पूरी लेसन जो है इन्हीं के बारे में है. The story was narrated to Ganesh by a young man महेंद्र by name. तो ये जो है ये स्टोरी किसको सुनाई जा रही है? गणेश को. एक यंग है, एक जवान आदमी है, वो गणेश को स्टोरी सुना रहे हैं. जो स्टोरी सुना रहे हैं उनका नाम है महेंद्र. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, डैम्स एंड सोन. तो ये जो हैं गणेश जो हैं ये स्टोरी इनको बताई जा रही है, सुना रहे हैं. वो उनका नाम है महेंद्र. और ये महेंद्र कौन है? महेंद्र जो हैं वो सुपरवाइज़र हैं, जूनियर सुपरवाइज़र हैं. उनकी बहुत बड़ी जॉब नहीं है, उनकी ऐसी छोटी मोटी सी जॉब्स है. वो ऐसे कंस्ट्रक्शंस जो हैं वगैरह वो लेते हैं. इनको जो है कंस्ट्रक्शन जहाँ पर साइट्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज़ बनती हैं या ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, वहाँ पर इनको बुलाया जाता है. महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. तो इनका क्या काम है महेंद्र का? ये जो वर्कर्स हैं ये इनका काम देखते हैं कि वो वर्कर्स जो हैं वह काम कैसे कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ. तो अब इनका ये जो थे इनको इसीलिए अपने साइट्स पर जाने के लिए जो इनका काम जहाँ पर भी कुछ बनता हुआ होता था इन्हें बुलाया जाता था, वहाँ पर भेजा जाता था, जहाँ पर भी काम चलता हुआ होता था. तो ये जो है ये ऐसे ही काम वहाँ जाते थे एक जगह से दूसरी जगह इसी काम के लिए. एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. जो हेड ऑफिस था वहाँ से इनको मतलब बुलाया जाता था. तो जहाँ भी वो हेड ऑफिस वाले भेजते थे इन्हें वहाँ पर जाता था. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. तो कभी तो इनको जहाँ कोल माइंस होते थे वहाँ पर इन्हें भेज देते थे, कभी रेलवे ब्रिज जहाँ पर बंद कंस्ट्रक्ट होते थे वहाँ पर उस साइट पर भेज देते थे, और कभी इनको जो है केमिकल पॉइंट जहाँ था वहाँ पर भी इनको भेज दिया जाता था. मतलब इनका काम कभी भी ऐसा नहीं था कि ये एक जगह काम कर सकते थे. इनको जहाँ पर भी इनका हेड ऑफिस था वो जो ऑफिसर्स थे वो इनको जो ऑर्डर देते थे इन्हें वहीं पर जाना पड़ता था. ही वॉज अ बैचलर. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, where it was a ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to a Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master. At night he could weave out endless stories and anecdotes on वेरिड सब्जेक्ट्स. तो ये जो था ये जो महेंद्र थे ये बैचलर थे, अनमैरिड थे, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल थे. इनकी कोई भी बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं जीते थे, बहुत सिंपल सी लाइफ ये जीते थे. और इन्हें ये हर जगह एडजस्ट कर लेते थे, कैसी भी बुरी से बुरी कंडीशन हो उसमें भी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे. चाहे कि इल-इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या फिर कोई टेंट कैनवस हो, कहीं पे भी कोई स्टोन क्वारी हो, हर जगह पर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे. और बट एक इनको और वो था, इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था कि इनको जो कुक था उसका वो जो ईश्वरन वो इनके साथ रहता था. जो जहाँ पर भी ये जाते थे वो इनके साथ रहता था, चला जाता था, और जैसे भी कंडीशन में ये रखते थे उसे वो रहता था. कभी भी कोई कंप्लेन वो नहीं करता था.
चाहे वो कैसी भी पोजीशन हो, हर तरह से वो वहाँ पर एडजस्ट कर लेता था। वो क्या करता था, महेंद्र के लिए खाना बनाता था और कपड़े उनके वॉश करता था, और फिर रात में जब वो काम कंप्लीट हो जाता था तो वो फिर महेंद्र के साथ बातें करता था। तो और वो उनको ऐसी स्टोरीज़ बनाकर सुनाना स्टार्ट कर देता था, किसी भी सब्जेक्ट पर वो कितनी भी लंबी स्टोरी वो बना लेता था। उसके लिए ये बहुत ईजी था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape and no shops visible for miles around. He was miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter of at the new workplace. तो ये बता रहे हैं ईश्वरन के बारे में कि उसके अंदर अमेजिंग कैपेसिटी थी। वो कैसे भी वेजिटेबल्स जहाँ पर भी जाते थे, वो कैसा भी एरिया होता था, चाहे वहाँ पर शॉप्स हैं या नहीं हैं, या वहाँ पर लैंड है कोई ऐसा जहाँ पर सब्ज़ी मिल जाए, जहाँ वो कहीं से सब्ज़ी ले लें, वो उन्हें कुछ भी वहाँ पर आसपास ना मिले, लेकिन वो फिर भी कैसे भी वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ अरेंज कर लेते थे, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स अरेंज कर लेते थे। ये उन्हें पता नहीं चलता था कि वो सब ये कहाँ से अरेंज करते थे। और वो एक अपने टाइम पर जब खाने का टाइम होता था तो वो एक अच्छा सा लंच उनके लिए रेडी कर देते थे। महेंद्र वुड बी up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunch time. By then, after eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running of hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. तो अब ये जो ईश्वरन जो थे महेंद्र जो थे, ये जल्दी उठ जाते थे मॉर्निंग में, क्योंकि इन्हें अपने काम पर जाना होता था। ब्रेकफास्ट करते थे, थोड़ा सा प्रिपेयर किया हुआ फूड ये अपने साथ ले जाते थे, जो कि ईश्वरन जो उनको रेडी करके देते थे। और तब जब वो चले जाते थे तो ईश्वरन क्या करते थे, वो घर को साफ़ करते थे, कपड़े धोते थे, फिर उसके बाद वो बाथ लेते थे, नहाते थे। नहाते वक्त में वो बहुत सारी जो है बकेट्स यूज़ करते थे, बहुत सारा पानी यूज़ करते थे, वो अपने ऊपर सर पर डालते थे, और साथ साथ वो प्रेयर भी उसी में नहाते वक्त कर लेते थे। और फिर उसके बाद वो लंच टाइम तक जो है अपने और काम करते थे, फिर खाना बनाते थे और वो खाना खा लेते थे, क्योंकि महेंद्र जो थे वो तो अपने साथ खाना ले जाते थे, तो वो फिर अपना खाना दोपहर में अलग अकेले खा लेते थे। तो उसके बाद क्या करते थे, वो जो थे उनको बुक्स पढ़ने का शौक़ था, तो वो बुक्स पढ़ते थे। और वो बुक्स कौन सी लैंग्वेज में पढ़ते थे, तमिल में। तमिल की लैंग्वेज जो बुक थी वो पढ़ते थे, चाहे वो कितनी भी मोटी बुक हो, उसमें 100 ऑफ पेजेस होते थे, लेकिन वो उनको बहुत ही आराम से पढ़ लेते थे। उन्हें बहुत मज़ा आता था बुक्स पढ़ने में। His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held on in a ड्रामेटिक जेस्टर। अब वो हर बात को जो थे बहुत ही सस्पेंस बनाकर, सरप्राइज़ में, मतलब वो किसी बात को एक्सप्लेन करते थे। अगर मान लीजिए उनको ये बताना है कि पेड़ जो है वो सड़क पर जड़ से उखड़ कर गिर गया है, तो वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. तो
अब ये जैसे इनको ये बताना होता था कि रोड पर पेड़ गिरा पड़ा था, जड़ से उखड़ कर गिर गया था, तो वो इसको कैसे एक्सप्लेन करते थे, अपनी आईब्रोज़ को वो ऊपर करके जैसे आर्च की शेप में बनाकर वो ऐसे ड्रामेटिक जेस्चर में बताते थे कि एक बार में सड़क पर जा रहा था तो मैंने देखा बहुत बड़ा बीस्ट पड़ा है वहाँ पर, और मुझे उसे देखकर एकदम बहुत ज़्यादा डर लगा। मैं वापस सोच रहा था कि मैं वापस जो है मुड़कर भाग जाऊँ यहाँ से, लेकिन फिर मैं जब उसके धीरे धीरे सोचा मैंने कि नहीं, मैं वापस नहीं जाता हूँ, उसके पास जाकर देखता हूँ। तो जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ पड़ा है और उसकी ब्रांचेज जो हैं वो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। जब ये महेंद्र को इस तरह की स्टोरीज सुनाते थे तो महेंद्र जो थे उन्हें सुनने में बड़ा मज़ा आता था। वो उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, उनके खिलाफ बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते थे, और वो अपने कैनवस चेयर पर बैठकर, जो उनकी आर्म चेयर थी जहाँ पर वो आराम से बैठकर सुन सकते थे, वहाँ पर बैठ जाते थे और वो उनको सुनना स्टार्ट कर देते थे। So here we read the story afterwards. Yeah, I am closing the story. Thank you.